सोने की रोटी। इस पाठ में बताया गया है कि सिकंदर जैसे महान बलशाली योद्धा ने एक बूढ़ी कमज़ोर महिला के सामने हार स्वीकार की। बच्चों, सोना या धन किसी का पेट नहीं भर सकता। भोजन यानी जीवन के सामने धन का कोई महत्व नहीं होता। यही पाठ में समझाया गया है। सिकंदर एक शूरवीर और प्रतापी सम्राट था जो पूरे विश्व पर विजय पाना चाहता था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसने लूटमार और खून खराबे के बल पर सबसे पहले ग्रीक राज्यों को जीता। इन देशों से काफ़ी धन संपदा लूटने के बाद वह आधुनिक तुर्की की तरफ बढ़ा। तुर्की में उस समय फारस का शासन था। मिस्र से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फारसी साम्राज्य फैला था। इसी दौरान सिकंदर ने तुर्की के एक नगर को युद्ध में जीत लिया। इसके बाद वह जब नगर के अंदर पहुंचा तो पाया कि वहाँ सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही हैं। सारे पुरुष तो युद्ध में मारे जा चुके थे। जब दोपहर के समय सिकंदर को भूख लगी तो उसने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। कई बार खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा खुला तो उसने एक वृद्धा दिखाई दी। सिकंदर ने उससे कहा, भूख लगी है, घर में खाने को कुछ हो तो दे दो। वृद्धा अंदर गई और कुछ देर में वापस आकर उसने कपड़े से ढका एक थाल सिकंदर की ओर बढ़ा दिया। सिकंदर ने थाल से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें सोने के कुछ पुराने गहने थे। उसे बहुत क्रोध आया। उसने गुस्सा में, यह क्या है? क्या मैं गहने खाऊं? मैंने तो भोजन मांगा था। वृद्धा ने जवाब दिया, सिकंदर है न तू? बहुत सुना है तेरा नाम। यह भी सुना है कि तू सोना ही खाता है, सोना ही पीता है और सोना ही पहनता है। तुझे धन संपत्ति की ही भूख है। ने बेधड़क आगे कहा, तू इसी भोजन की तलाश में तो यहाँ आया है। अगर तेरा भोजन सोना न होता तो क्या तू यहाँ सिर्फ बेकसूर लोगों की हत्या करने आता? अगर तेरी भूख साधारण भोजन से मिटती तो क्या तेरे देश में भोजन की कमी पड़ गई थी जो यहाँ चला आया? सिकंदर ने इससे पहले किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वह हैरानी से वृद्धा को देख रहा था। वृद्धा के चेहरे पर उसके लिए घृणा के भाव थे, नफरत के भाव थे। पूरी बात समझ आने पर उसने वृद्धा से माफ़ी मांगी और मन ही मन अपने द्वारा की गई लूट मार पर शर्मिंदा हो गया। उसने अपने सेनापति को बुलाकर सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। तब वृद्धा ने उसे पूरे सम्मान के साथ भोजन कराया। सिकंदर उसे धन्यवाद कर वापस अपने देश लौट